जो इस सेशन के एंड तक इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट वैल्यू स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने मार्केटिंग के कोर्सेज में एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन जैसे आप कहते हो कि कस्टमर के माइंड में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस या कोई भी ब्रांड वो किस तरीके से पोजीशन है, सो यू क्रिएट अ वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे मार्केटिंग में टिपिकली वर्ड यूज करते हो, एक एक्सप्रेशन यूज करते हो एसटीपी। ठीक है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। कि सबसे पहले आप सेगमेंटेशन करते हो मार्केट की, फिर सेगमेंटेशन सेगमेंट्स के अंदर से आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते हो, फिर उस टारगेट मार्केट के जहनों में आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पोजीशन करते हो। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है वो होता है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। और फिर पोजीशनिंग के साथ आप एलैबोरेट करते हो कि आपके 4 पीस या आपके 7 पीस जो मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं वो क्या है। ठीक है, और फिर आप पोजीशन किस तरीके से करते हो, आप अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाते हो, और पोजीशनिंग स्टेटमेंट के साथ फिर आप अपनी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, आपका जो पीपल और जो प्लेस की ओरिएंटेशंस हैं वो सारी आपकी डेवलप की जाएंगी। ठीक है, प्रोसेसेस आप एलैबोरेट करोगे। सो वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के जहन में आपकी पोजीशनिंग है। बिल्कुल इसी तरह आपके सारे स्टेक होल्डर्स ने आपके मिशन एंड विजन को तो पढ़ लिया, डायरेक्शन तो समझ में आ गई कि बिजनेस करता क्या है, लेकिन बिजनेस की जो ग्राउंड्स हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके लिए एथिक्स का काम करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ जो कल्चर डेवलपमेंट का पार्ट होगा वो आपके वैल्यू स्टेटमेंट से आता है। अब ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान की वैल्यूज कहां से आती हैं। तो अमूमन एक इंसान की वैल्यूज एस्टैब्लिश करती हैं 4 सोर्सेस से। पहला सोर्स ऑफ वैल्यू एस्टैब्लिशमेंट इज एनवायरमेंट। ठीक है, आपका गिरदोनमा, आपका माहौल, जहां पर आप परवान चढ़े, आपका घराना, आपका स्कूल कॉलेज, ठीक है, वालिदैन, असातिज़ा, सिबलिंग्स, ये सब लोग, खानदान, ये सब लोग, मुआशरा, ये सब लोग आपके लिए वैल्यूज का सोर्स बनते हैं। यहां से आपको सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स का पता चलता है, आपको अवामिर और नवाही का पता चलता है अपनी इन्वायरमेंट से। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स जहां से एक इंसान अपनी वैल्यूज एस्टैब्लिश करता है, दैट इज व्हाट आई कॉल रिलीजन। ठीक है, मजहब ने आपको वैल्यू सिस्टम दिया। ठीक है, मजहब ने भी अवामिर और नवाही के बारे में बताया, मजहब ने भी डूज एंड डोंट्स के बारे में, एथिक्स के बारे में आपको बताया। मजहब ने आपको एक कंप्लीट वैल्यू सिस्टम दिया। तीसरा सोर्स हमारे पास जो वैल्यू एस्टैब्लिशमेंट का आता है, दैट इज डॉक्ट्राइन। ठीक है, डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स हैं जिसको आप इजम्स भी कहते हो। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, तो जितने भी अल्फाज जिनके एंड पर इजम्स आते हैं, जो डिफरेंट फिलोसफीज होती हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, वो आपको वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं। अब कैपिटलिज्म का अपना वैल्यू सिस्टम है, सोशलिज्म का अपना वैल्यू सिस्टम है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का अपना वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, कम्युनिज्म का अपना वैल्यू सिस्टम है। तो डिफरेंट आपकी जो डॉक्ट्राइन्स हैं, दे प्रोवाइड यू द वैल्यू सिस्टम्स। ओके, 3 हमारे पास हो गए। सबसे पहला मैंने कहा एनवायरमेंट। ठीक है, अब एनवायरमेंट जहां से आप वैल्यूज हासिल करते हो, उसके ऊपर एक हदीस मुबारक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबसे पहली बात तो ये कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फिर आपकी एक हदीस मुबारक मैं कोट कर रहा हूं, सही बुखारी सही मुस्लिम से। आपने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है और फिर उसके वालिदैन उसको यहूदो नसारा और ईसाई वो बना देते हैं। Every newborn is born on originality, and then their parents would make them either the Jew or the Muslims or the Christian. ठीक है, अब अरबिक वर्ड फितरतुन, इसका लुग़वी मायनी है ओरिजिनलिटी। ठीक है, सो अब आपका जो माहौल है, आप ओरिजिनली जहां से बिलोंग करते हैं, वहां से आपका वैल्यू सिस्टम वो डेवलप होना शुरू हुआ, वहां से मजहब की बुनियाद पड़ी। ठीक है, उसके बाद वक्त के साथ साथ आपने जिंदगी में डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स जो थी उनको भी सीखना शुरू किया, उनके असरात भी आप पे मुरतब होने शुरू हो गए। तो 3 मैंने अभी तक आपको आइडेंटिफाई किए सोर्सेस।
कि आपके पास सोर्सेज ऑफ वैल्यूज एनवायरनमेंट है, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज रिलीजन है, सोर्सेज ऑफ वैल्यू डॉक्ट्राइन्स हैं। तो चौथा सोर्स ऑफ वैल्यूज जहां से आपके वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है, दैट कैन इवन बी योर जेनेटिक कोड। ठीक है, आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है, दैट कैन आल्सो क्रिएट वैल्यूज फॉर यू। अब in the applied psychology and human resource management, in the studies of physiological psychology, ये बात डिस्कस की जा रही है कि जो इंसानी जीन्स हैं, जो उसका डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें सिर्फ ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है। वो सिर्फ एक प्रोटीन्स का मुरक्कब नहीं है कि जिसमें ये डिटरमिन हो रहा होगा कि उसमें आपके आंखों का रंग क्या होगा, आपके बालों की लेंथ क्या होगी, बल्कि जीन्स कैन आल्सो कैरी वैल्यूज। अब इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, लेकिन इसकी एक शहादत इवन हमें कुरान करीम से भी मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इंसान में इल्हाम की ताकत रख दी कि क्या सही है और क्या गलत। अब ये जो इल्हाम की ताकत है, ये जो आपका कशफ, वुजदान, ख्वाब की कैफियत है, ये जो आपका सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन है, ये भी आपको वैल्यूज देता है। यहां से भी आपको डूज एंड डोंट्स का पता चलता है, यहां से भी आपके बिलीफ सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं। सो रिमेंबर कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये मल्टीफोल्ड सोर्सेज से आ रही हैं, रिलीजन से भी आ रही हैं, डॉक्ट्राइन से भी आ रही हैं, आपके जेनेटिक कोड में भी मौजूद हैं, आपके एनवायरनमेंट से भी आप सीख रहे हो, और ये सारी चीजें रिजल्ट करेंगी आपके थॉट प्रोसेसेस में, आपके सही और गलत की तमीज में, और वहां से आप अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब सोचना शुरू करोगे तो आप बिजनेस के लिए एक वैल्यू स्टेटमेंट वो बनाओगे। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही टेक्निकल है जिस तरह टेक्निकल आपका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, उसकी डिटेल में भी आपसे मैं डिस्कस करता हूं। अब स्लाइड पर सबसे पहले देख लीजिए कि आपके ऑथर ने वैल्यूज को कैसे डिफाइन किया है। वो कहता है कि वैल्यूज आर कोर बिलीव्स और डिजायर्स दैट गाइड और मोटिवेट आवर एटीट्यूड्स एंड एक्शंस, रिफ्लेक्ट अ पर्सन सेट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है और वो कहता है कि हम इस्लामिक बैंकारी करेंगे, हमें सूद से मना किया गया है, हम रिबा फ्री बैंकिंग करेंगे। अब रिबा फ्री बैंकिंग जो है ये क्या चीज है? रिबा फ्री बैंकिंग बिलीफ है। रिबा फ्री बैंकिंग के वैल्यू आपको किसने दिया? आपको मजहब ने दिया। ठीक है, सो मजहब ने आपको बताया कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। ओके, तो मजहब ने आपको बताया कि जो रिबा की ममानियत है वो किस कदर शदीद है कुरान करीम के अंदर। राइट, तो ये आपका वैल्यू सिस्टम कहां से आ रहा है? ये मजहब से आ रहा है, जिसकी बेसिस पर, जिसकी बुनियाद पर आपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। तो इसी तरह वैल्यूज याद रखिएगा, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवानीन में भी, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी आपके वैल्यूज हमेशा एलैबोरेट किए जाते हैं। आप किसी भी कंपनी, किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको सिंपली सबसे नीचे मिल जाएगा उसकी कॉर्पोरेट वैल्यूज। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वैल्यूज कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हमारी वो शुरू होती है। सबसे पहले वैल्यूज को हम थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि व्हाट इज अ वैल्यू। वो कहते हैं कि वैल्यूज कैन बी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियाज अबाउट विच वी फील स्ट्रांगली। तमाम वो एतकादात, तमाम वो हमारे ईमान के पार्ट्स जिसके बारे में हम बड़ा सख्त और बड़ा शदीद और बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना यकीन वो रखते हैं, वो हमारे लिए वैल्यूज हैं। उसके बाद वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज कैन बी अवर अफेक्ट, which means our feelings. Our values affect our decisions, goals and behaviors. Values are basically a belief or feeling that someone or something is worthwhile. आप किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को, किसी भी जगह को क्यों वैल्यू देते हो? बिकॉज इसके बैकएंड के ऊपर आपका एक बिलीफ होगा। इसी तरह वैल्यूज डिफाइन व्हाट इज ऑफ वर्थ, व्हाट इज बेनिफिशियल एंड व्हाट इज हार्मफुल। आपके एथिकल सारी ग्राउंड्स ही वैल्यूज पर डिपेंड करती है। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स टू गाइड योर एक्शंस, जजमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। सो वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, इसके बगैर इंसान जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट है, उसकी अपनी डेफिनेशन ही नहीं बन सकती अगर उसको अपनी वैल्यूज का नहीं पता है। सो वैल्यूज भी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, आपके गोल्स, आपके बिहेवियर्स, आपका सेल्फ वैल्यू सिस्टम, ये सब कुछ मरहून मिन्नत है कि आपके लिए जिंदगी में किन चीजों की, किन अशखास की, किन जगहों की, किन एस्पेक्ट्स की क्या वैल्यूज हैं। आपकी जिंदगी की हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी क्या है,
आपकी जिंदगी में तरजीहात जो तय होती हैं, आपके बिजनेस की भी जो तरजीहात हैं, वो सारी की सारी तरजीहात आपके वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं. सो वैल्यूज गिव डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी टू बिहेवियर. ठीक है, वैल्यू गिव्स डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी टू बिहेवियर. वैल्यूज हेल्प यू नो व्हाट टू एंड नॉट टू मेक टाइम फॉर. ठीक है, किस चीज पे वक्त लगाना है, किस चीज पे वक्त नहीं लगाना, ये सारी चीजें वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं. वैल्यूज एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड. वैल्यूज सेट द डायरेक्शन ऑफ वन्स लाइफ. अब वैल्यूज डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं. ठीक है, अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को देख रहे हैं. यहां पर अब आपको मैं 5 फॉर्म्स दिखा रहा हूं जिसमें कि हम वैल्यूज को एस्टैब्लिश करते हैं. वैल्यूज कैन बी प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, service above self, be prepared, do a good turn daily. Values can be personal qualities, for example, honesty, communication, being organized. Values can be character traits, which may include loyalty, enthusiasm, openness to others. Values can be code of ethics, okay, which might include your Hippocratic oath or religious values, Quranic values, 10 commandments. Values can be the goals like living a healthy life, caring for others. ये चीजें हो सकती हैं. So values को इन 5 हम कैटेगरीज में, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में वो डिवाइड कर सकते हैं. Where do we get values from? अभी आपको मैंने 5 सोर्सेज बताए, उसकी कुछ डिटेल आपका ऑथर डिस्कस कर रहा है. The values are derived from our homes. जैसे ये आपको मैंने हदीस मुबारका भी सुनाई कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको यहूद नसारा और ईसाई वो बना देते हैं. सो आवर वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम आवर होम्स, आवर पेरेंट्स, आवर स्कूल, आवर सोसाइटी, आवर फ्रेंड्स, द मीडिया, द मॉस्क, द म्यूजिक वी लिसन टू, द बुक्स वी रीड, द फैमिलीज वी बिलोंग टू, द कल्चर वी बिलोंग टू, द एम्प्लॉयर्स वी सर्व, the religion we belong to, and even the time frame in which we were raised. अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, कि वो वक्त, जिस वक्त में आप दुनिया में रहे, वो वक्त भी आपके लिए वैल्यूज डिफरेंटली कैरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड कि 70s में पीस और इंडिविजुअलिटी का दौर था. 80s में मनी एंड प्रेस्टीज एंड डोंट गेट कॉट का दौर था. 90s में ग्रीन, पीस, अर्थ, हेल्थ, फिटनेस, इन चीजों के ऊपर बात शुरू हो गई. 20s में आकर हम इंफॉर्मेशन एज, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका जिक्र शुरू कर देते हैं. आपको पता है कि जिस तरह डिफरेंट जनरेशंस होती हैं, जो हम बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिस्कस करते हैं, आपके बेबी बूमर्स हैं, बेबी बस्टर्स हैं, आपके जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, मिलेनियल्स हैं. ये डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट जनरेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में दुनिया में हैं, रही, और उनके जो वैल्यू सिस्टम्स थे वो डिफरेंट थे. The baby boomers think differently as compared to baby busters. The baby busters think differently as compared to millennials or generation X or generation Y. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वैल्यूज के अंदर वो नजर आएंगी. अब हमारे पास वैल्यूज के अंदर कुछ फर्दर क्लैरिटी लाने के लिए 2 कॉन्टेक्स्ट हैं. कुछ कोर वैल्यूज हैं और कुछ कोर वैल्यूज नहीं हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो कोर वैल्यूज एक बिजनेस की कहलाती हैं, दे कैन बी गवर्न पर्सनल रिलेशनशिप्स, guide business processes, clarify who we are, articulate what we stand for, help explain why we do business and the way we do. जैसे भी आपको मैंने इस्लामिक बैंकारी की बात की, ठीक है, ये कोर वैल्यूज हैं. और क्या चीज कोर वैल्यूज नहीं होती? कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज नहीं होती, कंपिटेंसीज वैल्यूज नहीं होती. याद रखिएगा, कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज से डेवलप होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज नहीं होते हैं. इसी तरह यूज इंडिविजुअली, ठीक है, ये आपका वैल्यू सिस्टम नहीं हो सकता. बिजनेस स्ट्रेटजीज आपकी वैल्यू सिस्टम नहीं हो सकती. ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस आपकी वैल्यू सिस्टम्स नहीं हो सकती. तो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि वैल्यू सिस्टम जो है वो एक डिफरेंटली डिफाइंड फिनोमिना है. अब जिस तरह हमने 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट पढ़े थे, इसी तरह ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं वैल्यू स्टेटमेंट के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू फोकस ऑन दीज. इनके बगैर कॉर्पोरेट वैल्यूज आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे.
सो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वैल्यू स्टेटमेंट के? पहला आपका कंपोनेंट है क्वालिटी, which means maintaining the highest standards and achieve them by continually measuring and improving our outcomes. Second component value system का क्या होगा, value statement का क्या होगा? Innovation, which might include welcoming change, encouraging invention, and continually seek betterment. इसी तरह teamwork, which may include collaboration and sharing knowledge. It might be service, which might include fulfilling customer expectations. It might include integrity, जिसमें कि high moral principles की हम बात कर रहे हैं, trust की बात कर रहे हैं, respect की बात कर रहे हैं, transparency की बात कर रहे हैं. It can include compassion, which might include demonstrating organizational commitment to providing a supportive environment for the stakeholders. तो याद रखिएगा कि जब आपने वैल्यू स्टेटमेंट बनानी है तो वैल्यू स्टेटमेंट में क्वालिटी, इनोवेशन, टीम वर्क, सर्विस, इंटीग्रिटी, कंपैशन, ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो आप यूज करोगे. जिस तरह अभी हमने 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट की बात की थी, जिसमें कस्टमर का कंसर्न था, एम्प्लॉय का कंसर्न था, फिलोसॉफिकल हमारी असम्पशंस थी, हमने इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी. तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश वो करोगे. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी भी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर जाइए तो वहां पर आपको लाजमन जो कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं, इवन गिफ्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां पर हमारा वैल्यू स्टेटमेंट पूरा वो मिल जाएगा. So that all concludes my discussion about 3 important things we have discussed in this chapter: values, mission and the vision. और याद रखिएगा कि ये सब कुछ मौजूद है, 100% थ्योरी अप्लाई होती है. फर्क सिर्फ आ जाता है टैसिट और एक्सप्लिसिट का, फर्क सिर्फ आ जाता है इनफॉर्मल और फॉर्मल का, फर्क सिर्फ आ जाता है डॉक्यूमेंटेड होने का या सिर्फ थॉट में होने का. जज़ाकल्लाह फॉर टुडे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो प्लीज काइंडली आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. यहां पर हम अपना आज का सेशन वाइंड अप कर रहे हैं. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम.